इस साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत आ रहे हैं। न्योता मिलते ही इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि मेरे प्रिय मित्र प्रधानमंत्री मोदी, निमंत्रण के लिए धन्यवाद। लेकिन भारत आने से ठीक पहले इमैनुअल मैक्रों ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जो शायद दुनिया के करोड़ों मुस्लिमों को पसंद नहीं आएगा। अब तो मांग उठने लगी है कि जो फैसला फ्रांस ने लिया है वैसा ही फैसला भारत को भी लेना चाहिए। दरअसल फ्रांस ने 2024 में विदेशी फंडिंग पाने वाले इमामों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। यानी मस्जिद के जिन इमामों को विदेशों से फंडिंग मिल रही है अब वो फ्रांस नहीं जा पाएंगे। इसके साथ ही फ्रांस में पहले से जो विदेशी इमाम हैं उन्हें भी डिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है। वैसे भारत में भी मोदी सरकार को गिराने के लिए जबरदस्त विदेशी फंडिंग हो रही है। यहाँ तो कट्टरपंथियों के साथ साथ सेक्युलर जमात, फर्जी बुद्धिजीवी और न्यूज पोर्टल भी शामिल हैं। बहरहाल फ्रांस ने भारत आने से पहले एक नहीं बल्कि 2 बड़े फैसले किए हैं। फ्रांस के इन फैसलों से करोड़ों मुस्लिम डर गए हैं। माना जा रहा है कि बाकी यूरोपीय देश भी फ्रांस के फैसले की नकल कर सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत इमाम वाले फैसले से करते हैं। पिछले कुछ सालों में फ्रांस में कट्टरता को बढ़ावा देने में इन विदेशी इमामों की भूमिका सामने आई है। पिछले साल जुलाई में फ्रांस में रह रहे शरणार्थियों ने पूरे देश को जला दिया था। अब इसे संयोग ही कहिए कि जिस समय शरणार्थियों ने फ्रांस को जलाया था उस समय फ्रांस अपना गणतंत्र दिवस यानी बेस्टिल डे मना रहा था और फ्रांस के बेस्टिल डे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट थे। उस घटना से सबक लेते हुए फ्रांस ने कहा है कि जिन विदेशी इमामों पर शक होगा उन्हें 1 अप्रैल के बाद देश से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि फ्रांस में बैठे 300 विदेशी इमामों पर गाज गिर सकती है। इनमें से ज्यादातर इमाम अल्जीरिया, तुर्की और मोरक्को से आए हैं। इसके अलावा फ्रांस में मस्जिदों की विदेशी फंडिंग को भी खत्म करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। फ्रांस का मानना है कि कट्टर मुस्लिम देश फ्रांस में मौजूद मस्जिदों को पैसा भेजते हैं और उसके बाद इस पैसे का इस्तेमाल फ्रांस में ही कट्टरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब तो कई लोग ये बोल रहे हैं कि भारत में भी इस तरह की जांच होनी चाहिए। कहां-कहां विदेशी फंडिंग हो रही है इसकी जानकारी होनी चाहिए। चलिए अब आपको फ्रांस का दूसरा फैसला दिखाते हैं। हाल ही में फ्रांस में गैब्रियल अटल नाम के व्यक्ति प्रधानमंत्री बने हैं। गैब्रियल अटल आधुनिक फ्रांस के इतिहास में सबसे युवा प्रधानमंत्री होंगे। इनकी उम्र सिर्फ 34 वर्ष है। गैब्रियल अटल ने फ्रांस में शिक्षा मंत्री रहते हुए फ्रांस के स्कूलों में हिजाब बैन कर दिया था। गैब्रियल अटल ने कहा था कि फ्रांस में कट्टरता की कोई जगह नहीं है। अगर किसी को स्कूल आना है तो स्कूल ड्रेस में आना होगा। स्कूल में कोई हिजाब पहनकर नहीं आ सकता।